और देखिए संसार का नियम है कि हम जिसे प्रेम करते हैं पता चलता वो किसी और को प्रेम कर रहा है। महाराज भर्तरी के जीवन में हुआ क्या? महाराज भर्तरी के जीवन में यही घटना घटी। महाराज भर्तहरि थे, वो अपने रानी को बहुत प्रेम करते थे, अटूट प्रेम करते थे। पर रानी महाराज भर्तहरि से प्रेम नहीं करती थी, वो कहीं और प्रेम करती थी। तो किसी संत ने भर्तहरि राजा को फल दिया और कहा कि राजन इस फल को खाओगे तो कभी जरा अवस्था नहीं आएगी, वृद्धापन नहीं आएगा, हमेशा आप जवान बने रहोगे। राजा उस फल को ले तो लिया पर खाया नहीं। राजा ने सोचा कि मैं जवान बना रहूंगा तो क्या, मेरी रानी तो बूढ़ी हो जाएगी, तो क्यों ना ये फल रानी को खिला दूं, क्योंकि राजा रानी से अटूट प्रेम करते थे। तो राजा ने रानी को उस फल को दे दिया, कहा देवी इस फल को खाओगी तो हमेशा तरुणावस्था बनी रहेगी, वृद्धत्व तो नहीं आएगा। रानी ने उस फल को सहर्ष ले लिया। राजा चले गए अपने राजकाज का काम देखने। रानी प्रेम करती थी अश्वशाला में काम करने वाले कर्मचारी से। घुड़सवार से रानी ने सोचा कि इस फल को मैं खाऊंगी तो क्या होगा, क्यों ना अपने प्रेमी को खिला दूं। तो रानी ने उस फल को उस घुड़सवार को दे दिया। अब देखिए, रानी तो प्रेम करती थी उस घुड़सवार से, पर वो घुड़सवार रानी से नहीं प्रेम करता था, उस नगर की नृत्यांगना से प्रेम करता था, गणिका से। तो जब रानी ने उस घुड़सवार को फल दिया तो उस घुड़सवार ने सोचा कि मैं फल को खाकर के क्या करूंगा, मैं अपनी प्रेमिका को दे देता हूं। तो उसने उस गणिका को फल दे दिया और जैसे गणिका के हाथ में फल लगा, फल की महिमा को उस गणिका ने जाना। तो अब घुड़सवार तो उस गणिका से प्रेम करता था, पर वो गणिका घुड़सवार से प्रेम नहीं करती थी, वो राजा से प्रेम करती थी। तो उस गणिका ने उस फल को ले जाकर के राजा को दे दिया। और जब गणिका के हाथ से वो फल राजा के हाथ में आया तो राजा सोचने लगा कि ये फल तो हमने रानी को दिया था और ये फल इसके हाथ कैसे लगा। अब राजा का दिमाग घूम गया। राजा पता लगाते 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 जब सब मालूम पड़ा राजा को, उसी क्षण राजा को वैराग्य हो गया। महाराज भर्तरी ने सारा राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके जिस राजा ने श्रृंगार शतक लिखा भर्तरी ने, फिर वही महाराज भर्तरी ने वैराग्य शतक लिखा। तो ये संसार का नियम है। हम जिसे अपना मानते हैं ऐसा बहुत कम होता है कि वो हमें अपना माने। ऐसा सोच करके आप लोग इस तरह है नहीं सोचना, क्योंकि आप लोगों के पति पत्नी में बड़ा प्रेम है। ये तो मैं उस समय की बात बता रहा हूं। ये जो महाराज मनु के संतान हैं उत्तानपाद, ये उत्तानपाद के जीवन में जो दो रानियां, उन रानियों की घटना बता रहा हूं कि जीवन में ऐसा होता है, उसी क्षण वैराग्य हो जाता है। जब तक जीवन में ठोकर नहीं लगती तब तक संसार से वैराग्य नहीं होता। जब संसार से ठोकर लगती है तब जीवन में वैराग्य जगता है। भर्तरी राजा ने जब सारा वृत्तांत जाना तो वैराग्य हो गया कि बताओ, जिस रानी के लिए मैं सब कुछ समर्पित कर दिया, क्या क्या सोचा इस रानी के लिए, वो रानी मुझसे प्रेम नहीं कहीं और प्रेम कर रही। आज भी महाराज भर्तरी के चेले बहुत सरंगी लिए दिखते होंगे, कहीं कहीं आते हैं भ्रमण।
और जब महाराज भर्तरी निकले, उनको लगा कि जल पीने के लिए कुछ पात्र ले लें, तो एक पात्र ले लिया। सोचा बिना तकिया के नींद नहीं आती, तो एक तकिया ले लिया, एक बेडशीट भी ले ली, चादर भी ले ली। पर देखा आगे गए तो एक व्यक्ति सरोवर में अंजलि से जल पी रहा था। राजा ने देखा कि ये तो बिना बर्तन के भी जल पिया जा सकता है, कमंडल फेंक दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये भी एक मोह का कारण है, इस पात्र से हमारी ममता लगी हुई है, इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ता, कोई कमंडल ना चुरा ले। तो जल पात्र भी फेंक दिया, तकिया साथ में थी। आगे गए जंगल में, तो एक लकड़हारा लकड़ी काटते काटते थक गया, तो वहीं पेड़ की जड़ को ही तकिया बना करके उसी के नीचे सो गया, वृक्ष के नीचे। राजा ने देखा कि अरे बिना तकिया के भी काम चल सकता है, और एक व्यक्ति तो अपने हाथ को ही सिर के नीचे रखे सो रहा था। तो राजा ने, भर्तरी जी ने तकिया को ही छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके निश्चिंत विचरण करने लगे। तो संग्रह ही दुख का कारण होता है। जितना संग्रह करोगे, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, संग्रह करते करते जीवन समाप्त हो जाएगा, आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। जितना भी गृहस्थी में सामान जुटा लो, पर कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती, कि नहीं बनी रहती, अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं है। तो प्राप्त को ही पर्याप्त समझना, जितना भगवान ने दिया है इतना बहुत है। कम से कम वस्तुओं में अपना जीवन चला लेना, यही बुद्धिमानी है। वही व्यक्ति सुखी रहता है जिनकी आवश्यकताओं में कमी है। विषम परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेना, यही तो बुद्धि